बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा दौर में टूटता हुआ ख़ानदानी निज़ाम और उसको दरपेश चैलेंजेस, इस पे ख़ानदानी निज़ाम क्या होता है और जो तागूती ताकतें हैं और कॉरपोरेट वर्ल्ड है वो इसको तोड़ने में क्या किरदार अदा कर रही है, हमने इस पर बात की थी। आज ये करूँगा कि हमारे इसी मुल्क में कुछ ऐसी ज़िंदा मिसालें मौजूद हैं जो अपने ख़ानदानी निज़ाम पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती हैं। उसमें जो सबसे अहम मिसाल आपके लिए निस्बतन आसान है देखना, वो हमारे पख्तून भाई जो हैं वो हैं, और उनको सही मायने में अगर आपने जज करना है तो वो अपने इस पंजाब के किसी भी शहर में देखें। आप ये देखिए कि वो लोग जब कहीं आते हैं, किसी जगह लेते हैं, एक मार्केट में अगर एक पठान ने जगह ली है, दुकान ली है, तो कुछ अरसे के बाद वहाँ पठानों की बहुत सारी दुकानें हो जाती हैं। ये मैं किसी बुराई के सेंस में नहीं बता रहा, उनकी वैल्यूज और बॉन्डिंग्स जो हैं वो आज भी वही हैं जिसमें उनको बचपन में तरबियत किया गया था। उन्होंने जदीद दौर के जो असरात हैं वो कबूल नहीं किए। चले, दुकान तो बहुत बड़ी मिसाल है। आप अपना जूता पॉलिश करवा रहे हैं, वो संदूकड़ी लेके आपके पास बैठा है, उसने एक जूता पॉलिश करना शुरू किया है, इतनी देर में एक और उसका पेटी भाई आया, वो बड़े अच्छे तरीके से उसको मिलेगा और दूसरा जूता उसको पॉलिश करने के लिए दे देगा, और फिर क्या करेगा कि वो दोनों पैसे बांट लेंगे। और यहां हम क्या करते हैं कि हम जहां हमारी दुकान अड्डा या हम खड़े हैं वहां कोई और आए तो सिर्फ उसका आना ही बर्दाश्त नहीं करते। तो इसके पीछे वो एक सोच होती है खुदगर्जी की। तो खानदान, इदारे और कौमें खुदगर्जी तोड़ने में, खुदगर्जी जो है उनको तोड़ने में सबसे बुनियादी किरदार अदा करती है। इसी तरह से अगर आप देखें तो वो जिस शहर में जाते हैं वहां कोशिश करते हैं अपनी अलग बस्ती बनाते हैं, हत्ता कि एक मस्जिद बनाते हैं जहां खुतबा और बाकी चीजें उनकी लोकल जुबान में होती हैं। ये बात आपके लिए बड़ी हैरत का बायस होगी। तो क्यों ऐसा होता है कि वो अपने खानदानी निज़ाम से बाहर नहीं निकलते, वो अपने खानदानी निज़ाम को नहीं छोड़ना चाहते, जितनी मर्जी भूख और गुर्बत हो। तो खानदानी निज़ाम जो है उसके टूटने में एक मौजूदा दौर में मादा परस्ती का सबब हम जिस माशरे में रह रहे हैं वहाँ ये भी हुआ है कि अगर मेरे हालात कुछ बेहतर हो गए हैं तो मैं अपना मोहल्ला भी छोड़ देता हूँ, अपने रिश्ते भी छोड़ देता हूँ और एक नई दुनिया जाके बसाता हूँ। और वो जो नई दुनिया होती है वो मेरे अंदर हर वक्त खौफ रखती है कि मेरी असलियत किसी दिन दूसरों के सामने ना आ जाए। एक साहब बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है पाकिस्तान के। वो भाटी में एक मरले से कम घर में रहते थे और उसी आधे घर में उसका एक और दोस्त फैमिली रहती थी। अब वो निकल के बहुत बड़ा आदमी बन गया और एक दिन अपने उसी पुराने दोस्त के पास आता है और कहता है कि मेरे जितने रिश्ते ताल्लुक हैं वो सिर्फ पैसे की वजह से हैं, खानदान वाले ख़त्म हो गए। तो खुदा के लिए मिन्नत करता है कि मेरी बेटी का रिश्ता अपने बेटे के लिए कबूल कर लो, कि मैं खानदानी इक़दार को, वैल्यूज़ को भूल गया था, लेकिन वक्त ने मुझे बताया कि नहीं, खानदान खानदान ही होता है। क्यों पहले ज़माने में ये सब कुछ हुआ करता था। तो इस पहलू को अपने सामने रखते हुए अब मैं कुछ चीज़ें आपके सामने लाऊंगा कि जिसको आप अगर रिवाज दे तो उसके नतीजे में ख़ानदान जो है वो ना सिर्फ जो सकता है बल्कि उसका तरक्की करना भी बड़ा आसान हो जाएगा। एक तो ये है कि अपने रिश्तों को कबूल करें। वो अमीर है, गरीब हैं, वो आपके अपने हैं। और अगर आपको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कहती है कि तमाम मुसलमान जो हैं वो एक जिस्म की मानंद हैं, या एक हिस्से में अगर तकलीफ हो तो पूरा जिस्म महसूस करता है, अगर ये कह लें तो ख़ानदानी निज़ाम कभी नहीं टूटेगा। हम चले गए शरीके में। शरीका आप समझते हैं कि अगर मेरा बेटा या बेटी जो है उसने ये चीज़ हासिल कर ली है तो मेरे शरीक कभी ना कर सकें, जो मेरे करीबी रिश्तेदार हैं। तो फिर ख़ानदानी निज़ाम टूटेगा नहीं तो जुड़ेगा कैसे। तो पहले रिश्तों की अहमियत को तस्लीम करें, ये सबसे पहला है। दूसरा, जो इक़दार थी उनमें वापस आएं।
अपनी ज़रूरियात को महदूद करें। ये बात जो है ये मैं अपनी ज़ात को सामने रख के आपसे करने लगा हूँ। मैं ख़ानदान से बाहर तो नहीं निकला था, लेकिन सोच की हद तक, लेकिन वैसे बहुत बाहर चला गया था। मगर फिर मुझे वक्त ने बताया कि सिर्फ उनकी माली मदद कर देना काफ़ी नहीं है। अल्लाह ने तुम्हें जो ज़हानत, फतानत, ताल्लुकात, मामलात, इल्म दिया है, उसकी भी उनको ज़रूरत है। और मैंने अपने ख़ानदान को फिर से जोड़ने का काम शुरू कर दिया। और एक और मिसाल, जो मेरी आइडियल फैमिली है, पाकिस्तान के अमीर तरीन ख़ानदानों में से एक ख़ानदान जो है वो दीन फैमिली है। उनके ख़ानदान के एक बड़े बुज़ुर्ग का नाम जो है वो मोहम्मद दीन था, तो उससे उन्होंने दीन फैमिली का नाम चला दिया। आपको बड़ी हैरत होगी कि उस ख़ानदान में टूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हर साल दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी वो लोग मौजूद होते हैं, 3 दिन के लिए ईद वाले दिन अपने बड़ा, जो उन्होंने बहुत बड़ा घर कराची में एक बनाया हुआ है, सैकड़ों की तादाद में वो लोग वहाँ मौजूद होते हैं। दूसरा लाहौर में है, ताकि एक ही जगह, अब वो हज़ारों में चूँकि चले गए हैं, तो वो वहाँ बैठ के सब एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के दुख सुख से शरीक होते हैं। और उस ख़ानदान की कहानी जो है वो 1919 में उसका आगाज़ हुआ था, और आज कितने साल, सिर्फ 105 साल हुए हैं, और पाकिस्तान के अमीर तरीन 8-9 घरानों में आते हैं। दयानतदारी से उस ख़ानदान ने पैसा कमाया। वो पाकिस्तान के उन लोगों में से हैं जो पूरा टैक्स देते हैं। पूरे ख़ानदान में आपको हैरत होगी कि एक भी शख्स स्मोकर नहीं है, सिगरेट नहीं पीता, तो बाकी चीज़ें तो कहाँ होंगी। पिछली हुकूमत में, पिछली 2 हुकूमतों में वो गुजरा रहे दोनों भाई, अपनी गाड़ी, कोई तनख्वाह नहीं ली गई। और जब उन्होंने देखा कि हम नहीं काम कर पा रहे तो उन्होंने माजरत कर ली। उन्होंने अपने ख़ानदानी इक़दार पे कोई समझौता नहीं किया। किसी कीमत पे वो अपने ख़ानदान में किसी शख्स को छोटा नहीं समझते हैं। इसलिए अगर आज आप एक काम कर लें कि जो आपके रिश्ते टूट चुके हैं, किसी भी वजह से दूर हो चुके हैं, तो जाइए जाके उनको मना लीजिए। और आपको एक बहुत बड़ी बात, हम नवासे रसूल जनाब सैयदना हज़रत इमाम हुसैन के साथ बड़ी निस्बत और मोहब्बत रखते हैं, लेकिन हम एक बहुत बड़ी गलती पता क्या करते हैं, हम उनको बचपन से सीधे 55 में ले जाते हैं। दरमियान में जो उन्होंने 55 साल गुजारे उसका पता ही नहीं है लोगों को। ख़ानदान और वैल्यूज़ की उनकी नज़र में क्या अहमियत थी, एक वाक़या सुनिए, फिर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। दोनों भाइयों में किसी वजह से एक इख्तलाफी सूरत हाल पैदा हो गई, तो कुछ लोगों ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह से कहा कि भी आप जाएं और भाई को मनाएं, क्योंकि पहल करने वाले का बड़ा अजर होता है। तो आपने कहा नहीं, हसन भाई मेरे पास आएंगे, वो मुझे मनाएंगे तो फिर मैं मानूंगा। अब दोनों में नवासा रसूल हैं और उन्होंने गोदे रसूल में तरबियत पाई है, उनके अंदर बुग़्ज़ नहीं था, हो ही नहीं सकता। जब इमाम हसन को ये पता चलता है तो वो तशरीफ़ लाते हैं, बात ठीक हो जाती। अब पूछते हैं कि तूने ऐसा क्यों किया, तो देखिए इमाम क्या फरमाते हैं। वो कहते हैं मैंने नाना से सुना है कि जन्नत में जो चल के आएगा सुलह करने, वो पहले दाखिल होगा, तो मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं अपने बड़े भाई से पहले जन्नत में कदम रखूं। तो इसलिए जाइए ताकि आप पहले जन्नत में कदम रखें। और इमाम हुसैन से अगर निस्बत और मोहब्बत है तो फिर ये भी उनका एक किया हुआ काम है, उनकी सीरत का हिस्सा है, इस पर अमल कीजिए। बहुत शुक्रिया। अक्स, सच्चाइयों और हकायक का अक्स।